दोस्तों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में 2027 का वक्त नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी भारत एक सोच के मंच पर दोस्तों हमने आपको बताया था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कांग्रेस को छोड़ चुके थे वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। बहुत से लोग इस बात का आकलन कर रहे थे कि नसीमुद्दीन फिर से बसपा में लौट जाएंगे, चंद्रशेखर की पार्टी में चले जाएंगे, ओवैसी के साथ चले जाएंगे, लेकिन भारत एक सोच ने आपको यह बताया कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में जाएंगे और समाजवादी पार्टी में ही वो शामिल होंगे। और अब इस बात का स्पष्ट ऐलान हो चुका है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और उनके साथ कुछ पूर्व विधायक भी सपा का झंडा थामेंगे। दोस्तों, हमने आपको यह भी बताया था कि दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ज्वाइनिंग संसद सत्र और उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र की वजह से रुकी हुई है, लेकिन अब आप जानते हैं कि 13 फरवरी को लोकसभा का, राज्यसभा का, संसद का जो सत्र चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और विधानसभा तो अभी चलनी है, लेकिन तारीख तय कर दी गई है 15 फरवरी की। 15 फरवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। लंबे वक्त तक बसपा में रहे, फिर कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष रहे, बसपा के दिग्गज नेताओं में गिनती होती थी और अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साइकिल चलाते नजर आएंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी दोस्तों, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में उनके पास कोई काम ही नहीं था। आप सोचिए, मायावती के समय एक साथ 12-12, 15-15 विभाग संभालने वाले मिनी सीएम कहे जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज राजनीतिक तौर पर कितने कमजोर हो गए। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा फैसला लिया है, अब वो समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। आपने ये भी देखा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अक्सर अखिलेश यादव की तारीफ किया करते थे। वो कहते थे कि जब भी अखिलेश यादव से मिलने जाता था तो अखिलेश यादव गेट तक छोड़ने के लिए आते थे। दोस्तों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, सरकार चलाने का एक अनुभव उनके पास है और सबसे बड़ी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेताओं के तौर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एक बड़ी पहचान है। जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तो उनके साथ 73 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी थी। इनमें कुछ पूर्व विधायक थे, कुछ वो लोग थे जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे और कुछ संगठन के लोग थे। अब ये सब लोग नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी के तौर पर समाजवादी पार्टी को एक नया मुस्लिम नेता मिल गया है। दोस्तों, आप जानते हैं, वैसे भी अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की रणनीति की बात करते हैं, पीडीए को आगे लेकर जाने की बात करते हैं और अब उसी पीडीए में जिस ए से अल्पसंख्यक है तो उसको मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ रहे हैं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी के साथ आना, समाजवादी पार्टी में जुड़ना, ये समाजवादी पार्टी के लिए दोस्तों एक उसको ताकत देने वाला कदम है। और जाहिर सी बात है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी भले ही पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में उनको जानने वाले लोग हैं, उनको पहचानने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में उनके अपने समर्थक हैं। तो ये फैसला नसीमुद्दीन सिद्दीकी का अखिलेश यादव के लिए मददगार साबित हो सकता है और 2027 के चुनाव में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कंधों पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।